बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन चैप्टर से है। एक्सपेंड e टू द पावर a sin inverse x by Maclaurin theorem and find the general term, hence so that e to the power theta is equal to 1 plus sin theta plus 1 upon factorial 2 sin square theta plus 2 upon factor 3 sin cube theta plus एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो पहले तो हम इसका फर्स्ट पार्ट यानी मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज़ करते हुए इसको एक्सपेंड करेंगे। तो जो गिवन फंक्शन है e टू द पावर a sin इनवर्स x, इस एक्सप्रेशन को हम y के इक्वल मान लेते हैं, लिख लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। और मैक्लॉरिन थ्योरम का जो कि यूज़ करना है तो हमें इसका n+2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करके रख लेना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक बार डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, यानी डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन जब हम y का करेंगे तो उसको dy/dx को हम शॉर्ट में y1 लिखा करते हैं। और e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x होता है, लेकिन चूँकि ये x नहीं है, ये है a साइन इनवर्स x, इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना होगा मल्टीप्लाई में, तब जाके हम राइट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन कर सकेंगे। तो y1 की वैल्यू हमको मिल जाएगी, यानी y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन एक बार मिल जाएगा, यानी y1 की वैल्यू e टू द पावर a साइन इनवर्स x, और यहाँ पर a कांस्टेंट है, इनटू में बाहर ले लेंगे और साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1 स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर होता है। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से y के इक्वल है और इसको हम y में लिख लेंगे। y1 इज इक्वल टू ये वैल्यू y हो जाएगी, तो y इंटू a अपान में 1 स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी y1 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है, y1 इज इक्वल टू ay अपान में स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर। और इसको हम इसे इक्वेशन नंबर 2 भी डाल देंगे और फिर उसके बाद इसमें राइट हैंड साइड में से स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर को लेफ्ट में ले जाएंगे, रूट 1 - x स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू ay। ये y1 की वैल्यू हमें ज़रूरत होती है मैक्लॉरिन थ्योरम में x इक्वल टू 0 पर, ऐसी y की वैल्यू भी ज़रूरत होती है x बराबर 0 पर। तो इसलिए हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 डाल दिए, ताकि बाद में हम इसको कॉल करेंगे तो फिर इसमें यूज़ कर सकते हैं इसके एड्रेस को, इसलिए इक्वेशन हमने डाल रखे हैं। अब हमें एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, ताकि हम लेबनीज़ थ्योरम का यूज़ करते हुए n बार और डिफ्रेंशिएशन कर सकेंगे, यानी n+2 टाइम डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा टोटल। फिलहाल अभी एक बार ही हुआ है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के पहले स्क्वायर रूट हटा लें ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो इसलिए हम कर देते हैं यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड्स स्क्वायर कर लेंगे, तो इससे हमें मिलेगा स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 - x स्क्वायर हो जाएगा और इधर y1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में a स्क्वायर y स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम x के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं हम यहाँ पर, तो उसको लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, इससे हमें मिलेगा फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही रखें, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2y1 हो जाएगा, और y1 को दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y2 हो जाएगा, प्लस y1 स्क्वायर को ऐसे रखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। राइट हैंड साइड में डिफ्रेंशिएशन करेंगे a स्क्वायर इंटू में कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे और y स्क्वायर का हो जाएगा 2, पावर आगे आ जाएगी और जितनी पावर होती है उसमें से माइनस हो जाता है, यानी 2 और 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। लेकिन चूँकि ये x नहीं था इसलिए y था, y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y1 आ जाएगा। y का वो डिफ्रेंशिएशन जैसे पहले ही बता चुके थे, y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन को हम लोग y1 से लिखा है। पूरा इक्वेशन 2y1 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करके सिंपल बना सकते हैं इसको। यहाँ पर बचेगा 1 - x स्क्वायर y2, 2 हम
2y1 से डिवाइड कर रहे हैं, ये प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा। हमने 2 से y1 से डिवाइड किया तो x बचा है और एक पावर y1 की बची, 2 पावर में से एक पावर डिवाइड हो चुकी है। और राइट हैंड साइड में भी 2y1 हटा दीजिए, बचेगा a² y बचेगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशन इसे डाल देते हैं और उसका फिर यूज़ करेंगे y2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो चुका है y का विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका हम n+2 टाइम डिफ्रेंशिएशन कर चाहते हैं तो n बार और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। इसके लिए हम लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, इसका हमें डायरेक्ट n बार डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा। लेबनिज़ थ्योरम को अगर प्रॉब्लम हो समझने में तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो उससे भी आप देख सकते हैं। और भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड कोशिश करेंगे जिसमें डिस्क्रिप्शन में दे दें, जिससे लेबनिज़ थ्योरम का एप्लीकेशन क्लियर हो जाए। तो इसमें n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको हम लिख भी देते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स, n बार इसको डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम, एक बार नहीं n बार कर रहे हैं, इकट्ठा n बार कर रहे हैं y। उसके लिए हम यूज़ करेंगे लेबनिज़ थ्योरम का। तो लेबनिज़ थ्योरम में 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन लेबनिज़ थ्योरम का हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें 3 टर्म है, 2 टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है। तो n बार डिफ्रेंशिएशन को यानी dn/dxn को हम कैपिटल D से भी डिनोट करते हैं। तो इसलिए हम d की पावर n लगा देंगे फर्स्ट टर्म में 1+x² इंटू y2 में, तो इसका मतलब इसका n बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। और यहाँ पर लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं हम डिफ्रेंशिएशन की, इसलिए सेकंड टर्म का भी n बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में जो है यानी a² y है, इसका भी n बार डिफ्रेंशिएशन है, यानी तीनों टर्म का डिफ्रेंशिएशन किया, पूरे इक्वेशन का किया, यानी हर एक टर्म का n बार डिफ्रेंशिएशन किया। तीनों मतलब यहाँ पर 2 में तो लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर तो देखना है कि 2 फंक्शन ही नहीं है, एक फंक्शन है, ये तो कांस्टेंट है, इसे बाहर कर देंगे। तो जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे लेबनिज़ थ्योरम तो आपको मालूम है v उसको मानते हैं जो जिसका डिफ्रेंशिएशन 2 में तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन तीसरी बार में 0 हो जाएगा, इसलिए इसको हम v मान देंगे, इसको u मानेंगे और इसको इस तरीके से लिखेंगे। n बार डिफ्रेंशिएशन करने फार्मूला होता है NC0 और इसको हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी इसको हमें ऐसे ही छोड़ना होगा 1+x² को, और डिफ्रेंशिएशन इसका n बार करना होगा। तो 2 बार पहले से हो रहा था तो n बार और हो रहा, तो n+2 टाइम्स हो जाएगा टोटल। और इसी टर्म को देख के हम नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं NC1 लिख देंगे, यानी 0 था फिर अब 1 हो गया, ऊपर तो वही रहा। अब इसका देखा आप शुरुआत में तो एक बार डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ था, अब एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा, जो कि 1 का तो 0 और x² का 2x हो जाएगा। तो इसका एक कम कर दीजिए, n बार डिफ्रेंशिएशन किया था, तो अब हम n-1 टाइम्स करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, मीन्स यहाँ पर n+2 है तो n+1 हो जाएगा, यानी इससे कम बार डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर होना चाहिए। और इस टर्म को देख के हम नेक्स्ट टर्म लिख देंगे। तो यहाँ पर NC1 था, अब NC2 हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, चूँकि मतलब इसको देख के नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, यानी इसमें एक बार और कम कर देंगे इसका, ये yn+2 था, yn+1 तो yn हो जाएगा। तो यहाँ पर लेबनिज़ थ्योरम का हमने यूज़ कर लिया। अब इसके बाद करेंगे तो ये चूँकि कांस्टेंट आ गया और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसलिए आगे टर्म नहीं लिखना है लेबनिज़ थ्योरम, इस फर्स्ट टर्म पर तो ये अप्लाई होगी। अब हम नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं और इसमें भी लेबनिज़ थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो इसमें भी इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे, यानी NC0 x को हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन तो एक बार दूसरी बार 0 हो जाएगा, इसलिए इसको ही हम v मानेंगे। और जिसे v मानते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करते पहले टर्म में, और इसका n बार करेंगे तो एक बार तो हो ही रहा था, n बार और करेंगे +1 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। फिर इसी टर्म को देख के नेक्स्ट टर्म लिख देंगे, ये 0 था तो अब 1 हो जाएगा, और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का तो 1 होता है, और इसमें कम कर दीजिए, यानी yn+1 था तो n बार डिफ्रेंशिएशन होगा y का विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे चूँकि कांस्टेंट आ गया तो अगली बार में ये 0 हो जाएगा, तो सारे टर्म आगे 0 होते चले जाएंगे, इसलिए इसे लिखने की ज़रूरत नहीं। अब राइट हैंड साइड में आ जाए इक्वल टू a की बाब a² तो कांस्टेंट है, इनटू में है, और इसलिए हम डिफ्रेंशिएशन से बाहर ले लिया। और y का n बार डिफ्रेंशिएशन को हम लोग डिनोट कर रहे हैं yn से, यानी n बार डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू n, जिसको हम लोग yn से
डिनोट करते हैं या डी एन से डिनोट करते हैं, उसको हम लोगों ने वाई एन से यहाँ पर लिख दिया है। और अब हम यहाँ पर देखिए 0 होता है तो ऊपर कुछ भी लिखा हो इसकी वैल्यू तो 1 के इक्वल होती है। 1 + x² वाई एन प्लस 2 प्लस ये 1 होता है तो ऊपर जो लिखा वही आ जाता है, यानी n है तो n आ जाएगा, और इनटू में चल रहा था ये 2x और मल्टीप्लाई है वाई एन प्लस 1 का। जब ये 2 होता है तो इसकी वैल्यू होती है ऊपर जो लिखा है वो लिखें, उससे एक कम लिखें यानी n-1 अपान में 1 × 2 यानी फैक्टर 2, 1 × 2 यानी 2 ही लिख सकते थे, तो 2 × 1 तो पहले से लिखा हुआ ये, और वाई एन है ये कैंसिल भी हो जाएगा कम्प्लीटली। अब हम इस ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। माइनस के बाद नेक्स्ट टर्म ये शुरुआत होती है, ये 0 है तो आप 1 लिख लीजिए कुछ भी हो ऊपर, और x वाई एन प्लस 1 प्लस ये 1 है तो ऊपर लिखा है n वही लिख लिया जाएगा, और वाई एन है ये, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू a² वाई x² वाई एन। अब नेक्स्ट इस ब्रैकेट को हम हटा देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे यहाँ से, और इस ब्रैकेट को हटा देते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 + x² बाई n प्लस 2 प्लस 2 को शुरू में लिख दें यानी 2nx वाई एन प्लस 1 और प्लस n-1 वाई एन, और माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी x वाई एन प्लस 1 और माइनस का n वाई एन, और राइट हैंड साइड में a² वाई एन। तो ये टर्म ऐसे लिख देंगे 1 + x² वाई एन प्लस का 2, और वाई एन प्लस 1 के देखें 2 टर्म है, इनको हम एक साइड लिख लेते पहले, 2n एक साथ साथ लिख देते हैं, n+1 माइनस x वाई एन प्लस 1, फिर वाई एन वाले टर्म को एक साथ लिख देंगे, 3 टर्म नज़र आ रहे हैं n-1, और फिर इस टर्म को लिख देंगे माइनस का n वाई एन, और माइनस का हो जाएगा जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा 0 के अलावा, राइट हैंड साइड में हमने 0 लिखा है। अब ये टर्म तो एक ही है, और मतलब वाई एन प्लस 2 क्या ये है, लेकिन वाई एन प्लस 1 के ये 2 टर्म है, इनमें से कॉमन अगर लिया जाए तो x भी लिया जा सकता है, यहाँ पर 2n बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा दूसरे टर्म में, तो हमारे पास x और वाई एन प्लस 1 को कॉमन लेने के बाद देख रहे हैं इसमें इतना बच रहा है। इन तीनों टर्म में भी कुछ कॉमन है, एक तो ये वाई एन कॉमन लेंगे तो n-1 बचेगा, माइनस का इधर n बचेगा, और यहाँ पर a², ये हमने वाई एन को कॉमन लिया है, को बाहर लिया है, तब ऐसा हुआ। तो ये 2 टर्म तो सॉल्व हो गए शुरुआत के, 1 + x² वाई एन प्लस 2 और प्लस 2n-1 x टाइम्स वाई एन प्लस 1, ये तो सॉल्व हो गए। अब इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे, n का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा n², 1 में इंटू होगा माइनस n, और माइनस का n यहाँ पर पहले से यहाँ पर मौजूद है, तो यूजुअली ये साइन इसका कुछ गलत आ रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा, चेक करना होगा। ये गलती ऊपर से हो गई है, जब हमने पेज को पलटा था, या कह सकते हैं जब हमने लैपनीज थ्योरम को अप्लाई किया था। इसमें एक्चुअल में क्या हुआ कि क्वेश्चन नंबर 3 जो था, हम दोबारा से इसको सॉल्व करके नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा, टाइम कम है, हो सकता है किसी को ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए इसको इसी फार्म में अपलोड कर देंगे, कटिंग भी नहीं करेंगे। 1 - x² y², आपने गलती को पकड़ लिया होगा, यहाँ पर देखिए 1 के बाद माइनस था, और जबकि यहाँ पर जो है हमने जब इसमें डिफ्रेंसीशन किया है बार, तो फिर गलती से ये माइनस यहाँ प्लस हो गया। अगर देखेंगे ऐसे करेक्शन होने पर तो आप यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा, जहाँ पर 1 - x² नज़र आए वहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, और इससे फिर हम इसका डिफ्रेंसीशन जब करेंगे यहाँ पर, तो इसमें भी देखिए ये माइनस का होगा, माइनस, और ये 1 का तो 0 और x² का 2x हो गया, और इस 2x का डिफ्रेंसीशन करेंगे तो -2 तो कांस्टेंट होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 का डिफ्रेंसीशन x, तो ये टर्म इस वाले ब्रैकेट में ही करेक्शन आ जाएगा, तो उसे हम सुधार कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 - x² है, और ये माइनस के 2x है, काफ़ी गलती हो गई यहाँ पर, और ये बचा है माइनस, ये कैंसिल तो हो गया, लेकिन माइनस का साइन इसका जो होगा 2 का, वो हम यहाँ पर लिख देंगे अगले स्टेप में, ये प्लस वाला साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वाला साइन जो है, और इसके भी देखिए साइन माइनस है, तो इसका भी साइन, ये प्लस वाला साइन जो होगा वो माइनस में बदल दीजिए, काफ़ी करेक्शन करना पड़ रहा है हमको, तो ये वाला साइन भी माइनस में, प्लस वाला साइन माइनस में हो गया, आप भी कर लीजिएगा, और आपने समझ लिया होगा पहले ही ये गलती हमसे क्या हुई है। और ये माइनस का साइन हो जाएगा, जैसे कि ये माइनस का था तो माइनस का हो गया,
और ब्रैकेट ये वाला टर्म ने कहा बाद में लिख दिया है, ये वाला टर्म ने बाद में यहाँ लिखा है, लेकिन इसका साइन तो इसके साथ जाएगा, तो ये माइनस का होगा ये। ऐसे ही ये वाला टर्म हमने कॉमन लिया था, तो इन दोनों टर्म में तो ये वाला माइनस साइन यहाँ पर रहेगा और ये साइन जो है माइनस इसके साथ रहेगा। इस वाले स्टेप में ये जब हमने कॉमन लिया बाई एन तो माइनस शुरू में ही रहेगा, और जब हम माइनस एन का इंटू करेंगे तो माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का एन मिल जाएगा हमको, और ये वाला माइनस एन पहले से मौजूद है, और माइनस का स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। और इस माइनस को हम यहाँ से अगर बाहर ले लें तो ये दोनों टर्म प्लस हो जाएंगे। तो अब सही हो चुका है कम्प्लीटली, हालांकि ये गलती हो गई थी हमसे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी अभी भी प्लस लगाए हुए हैं, तो ये सम टर्म तो माइनस का है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, आप ठीक से करके लगा लीजिएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टाइम की कमी है, इसको हम ठीक करके नहीं कर पा रहे हैं। 1 वाई एन प्लस 2, और माइनस को बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा 2n प्लस का 1 एक्स वाई एन प्लस 1, और देखेंगे प्लस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से अगर माइनस साइन को हम बाहर ले लेते हैं तो बचेगा एन स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। और इसको हम एक नया इक्वेशन नंबर 3 तक तो हमने डाल रखा था, इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अब ये माइंड में बात आती है हमने वैल्यू क्यों निकाली है, हालांकि हमने कहा था कि हम मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज़ करना है। मैक्लॉरिन थ्योरम में जैसे कि हमने शुरू में बताया आपको, मैक्लॉरिन थ्योरम का अगर यूज़ करेंगे तो इन सभी डेरिवेटिव की वैल्यू हमें 0 पे ज़रूरत होती है, और सिर्फ डेरिवेटिव की भी क्या, जैसे कि हमने y की वैल्यू की भी ज़रूरत होगी 0 पर। तो मैक्लॉरिन थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी फार्मूला लिखेंगे, उसमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सब वैल्यू पहले से हम निकाल के रख लें। सबसे पहले तो हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्लॉरिन थ्योरम में x बराबर 0 पुट करना होता है, तभी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x बराबर मतलब 0 पर y की वैल्यू, y के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू, सेकंड डेरिवेटिव, सारे डेरिवेटिव की वैल्यू की ज़रूरत होती है। तो x बराबर 0 पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1, ताकि हमें y की वैल्यू 0 पे मिल जाए, यानी y की वैल्यू एट x बराबर 0 पे, जिसे हम लोग y एट x इक्वल टू 0 इस तरीके से लिखेंगे। और देखिए इसमें इक्वेशन नंबर 1 ये है, यहाँ पर x की यहाँ पर 0 रखने पर आ जाएगा e टू द पावर a साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, और e की पावर जो है वो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो e की पावर ये 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। तो हमें y1 की वैल्यू मिल रही है। अब इक्वेशन नंबर हम 2 का यूज़ करेंगे, ताकि y1 की वैल्यू एट 0 पे पता चल जाए। तो इसके लिए हम पुट कर देंगे, ये हमें बाद में वैल्यू पुट करना होगी, मैक्लॉरिन थ्योरम में रखना होगी। पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर देंगे y1, यानी यहाँ पर y1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये y की वैल्यू एट 0 पर आ जाएगी, ये कॉन्स्टेंट है। तो y1 एट x इज इक्वल टू 0 a इंटू वाई एट 0 अपान में स्क्वायर रूट 1 माइनस 0, x की वैल्यू 0 रख दी, और क्योंकि ये वैल्यू y की वैल्यू एट 0 पर 1 के बराबर आई थी, अभी पीछे हमने लिखी थी, और 1 ये 1 का 0 का स्क्वायर 0, और 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 का a में इंटू करेंगे तो a आ जाएगा। इस तरीके से y1 की वैल्यू एट x बराबर 0 पर a के इक्वल आ गई, जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हम y2 की वैल्यू भी एट x बराबर 0 पर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 3 में y2 की वैल्यू को निकाल रखा है। तो पूरी इक्वेशन नंबर 3 में हम x बराबर 0 रखेंगे, तो देखिए इसमें x बराबर 0 रखने में ये टर्म तो 0 हो जाएगा, ये 2 टर्म बचेंगे, उनको हम दिखा देंगे वहाँ पर। इक्वेशन नंबर 3 को आप देखते हुए इसमें वैल्यू पुट करके हम रख देते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3, ताकि हम y2 की वैल्यू 0 पर निकाल सकें। उसमें था 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर, और फिर y2 एट x बराबर 0 पर, और माइनस x बराबर 0 रखने पर सेकंड टर्म ये हो जाएगा 0, सेकंड टर्म ये 0 हो गया। और यहाँ पर रखेंगे जब, तो a स्क्वायर इंटू में है वो लिखने के बाद y की वैल्यू एट x बराबर 0, तो ये तो
0 हो गया, यानी 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, 1 से इंटू करेंगे y2 की वैल्यू ही मिलेगी लेफ्ट हैंड साइड में, तो इतना ही है। और राइट हैंड साइड में ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 से जो हमने फाइंड की थी 1 की इक्वल आई थी, यानी y2 की वैल्यू मान पड़ गई है, पड़ चुकी है, ए स्क्वायर के बराबर है। जब हमने ए स्क्वायर की y2 की वैल्यू एट 0 पे फाइंड कर ली है तो इक्वेशन नंबर अब हम आ जाते हैं 4 में, जो लास्ट में ये निकला। तो यहाँ पर भी x बराबर 0 फाइंड करके बाकी के हाइयर डेरिवेटिव को हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको लिखना होगा, पुट करना होगा, पुटिंग, क्योंकि मैक्लॉरिन थ्योरम आपको मालूम है x बराबर 0 पर सारी डेरिवेटिव और y की वैल्यू की ज़रूरत होती है, इसलिए उसको निकाल के पहले रख देंगे, फिर फार्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा एक्सपेंशन। पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 4 में फर्स्ट टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स यहाँ पर 0 रख दिया, और बाई n+2 की वैल्यू एट x बराबर 0 पर, फिर उसके बाद माइनस का साइन है और लिखा हुआ है 2n+1 और y x है, x के यहाँ 0 रख दिया और yn+1 की वैल्यू एट 0 पर, हालांकि 0 है, 0 से इंटू करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, आपको ये टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर माइनस का है n स्क्वायर, माइनस बाहर लेके लिया था तो प्लस हो गया तो a स्क्वायर, और बाई n की वैल्यू एट x बराबर 0 पर, राइट हैंड साइड में तो 0 था। तो यहाँ पर ये सिर्फ 1 बचा, 1 का इंटू किया तो ये y n+2 की वैल्यू है एट x बराबर 0 पर। ये टर्म 0 हो चुका है, इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, और y की n की वैल्यू एट x बराबर 0 पर। इस वैल्यू का हम लोग यूज़ करेंगे। इसे इक्वेशन नंबर हम 5 डाल देते हैं, 5 लिख लेते हैं, और जब हम यहाँ पर अगर 1 रख देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हम हाइयर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। क्यों n बराबर 1 रख देंगे, 2 तक तो हमें वैल्यू पता ही चल गई है। यहाँ पर y2 की वैल्यू x बराबर 0 पर अगर 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, और y3 की वैल्यू हमको मालूम हो जाएगी, क्योंकि y1 1, तो इसलिए हम y1 पहले y1 रख देते हैं इन इक्वेशन नंबर 5 से। इक्वेशन नंबर 5 में तो 1 रखने पर ये 3 हो जाएगा, y3 की वैल्यू एट x बराबर 0 पर, और यहाँ पर n बराबर 1 रखने पर हमको वैल्यू मिल रही है y1, लेकिन y1 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं तो वो a के बराबर है, तो इसलिए ये 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको इसी फार्म में लिखा रह ले, a का स्क्वायर करके 1 ना लिखें, ताकि हमें सीरीज़ आगे चल के पता चल जाए कि कौन सी सीरीज़ मिल रही है, क्योंकि अभी बात आएगी इवन और ऑड की आएगी, क्योंकि हमें जनरल टर्म फाइंड करना होगा। ऐसे हम y4 जब फाइंड कर रहे हैं तो y4 कब मिलेगा, ये हमें पुट करना पड़ेगा। जैसे अभी 1 की पुट किया था, अगर हम n बराबर 2 पुट कर देंगे, यहाँ पर कहाँ पर करना है, इक्वेशन नंबर 5 में। इक्वेशन नंबर 5 ऊपर है हमारे, इक्वेशन नंबर 5 में n बराबर जब 2 पुट करेंगे 2 to 4 हो जाएगा, ये y4 की वैल्यू मिल जाएगी। जहाँ पर भी n है वहाँ पर आप 2 रख दीजिए, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, और y2 की वैल्यू एट 0 पर, क्योंकि y2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, ऊपर देख लीजिएगा a स्क्वायर के बराबर आई थी, ये 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर ही लिखा रहने दें, 4 ना लिखे इसकी यहाँ पर, तो इधर a स्क्वायर y2 की वैल्यू दी y4। और हम देख रहे हैं कि ऑड और इवन के केस में, ऑड के केस में a आएगा और इवन के केस में a स्क्वायर आएगा। जब हम जनरल टर्म लिखेंगे तो अब यहाँ से हम इसी तरीके से सिमिलरली करते हुए जनरल टर्म को लिख सकते हैं। हालांकि हम जनरल टर्म अभी वो नहीं फाइंड कर रहे हैं जो हमको पूछा गया है क्वेश्चन में, यानी मैक्लॉरिन थ्योरम का जनरल टर्म नहीं फाइंड कर रहे हैं, यानी जो एक्सपेंशन है उसका जनरल टर्म नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि अभी हम जो भी इस जो डेरिवेटिव हैं उनका जनरल टर्म यानी y की वैल्यू एट x बराबर 0 पर फाइंड कर रहे हैं, और इसके 2 केस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले हम ऑड केस की बात कर लेते हैं। तो देखें कि जब हम एक बार डिफ्रेंशिएशन फाइंड किया तो a मिला, जब हम ऑड की बात कर रहे हैं, जब हम 2 बार कर रहे हैं तो a तो मिल ही रहा है, साथ में 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मिल रहा है, और इसी तरीके से और आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें मिलेगा, ये तो मिलेगा ही, और जो मिल चुका है यानी 1 स्क्वायर प्लस वो मिलेगा, और फिर इसके बाद में फिर यहाँ पर 3 रखने पर हमें मिलेगा 5 मिल जाएगा, और 5 इसी तरीके से और आगे बढ़ते चले जाएंगे, एंड सो ऑन कर देंगे। और ये देख रहे हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, और इसमें ये भी देख रहे हैं हम कि यहाँ पर अगर 3 है तो इधर 2 इससे 2 कम आ रहा है, यानी 1 आ रहा है। जब हम n टर्म की yn की बात कर रहे हैं और n अगर ऑड हुआ तो उस केस में जो है वो n यहाँ पर 2 कम आएगा, n-2 का होल स्क्वायर आएगा और साथ में a स्क्वायर आएगा। ये चीज़ यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं
कि इससे 2 कम, जो भी यहाँ लिखा है उससे 2 कम आएगा। और ये वो केस है वो तब है जब इफ़ एन इज़ ऑड के केस में तो वाई एन की वैल्यू ये आएगी। और अब इवन तब आ रहा है, देख रहे हैं जब हमारा इवन क्या है वाई स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आ रहा, और वाई 4 है तो ए स्क्वायर तो आएगा ही, साथ ही साथ आएगा 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। और देख रहे हैं ये 4 है तो इससे 2 कम आएगा यहाँ पर। तो ऐसे यहाँ पर ऐसे बढ़ते जाएंगे हम। जब हम बात करेंगे यानी 4 टर्म बाई 4 निकाला तो ए स्क्वायर आया, और 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 6 निकालेंगे तो यहाँ पर 4 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे। चाहे एन टर्म निकाल रहे हैं यहाँ पर और एन इवन है उस केस में आपको मालूम है इसी फार्म में आएगा, यानी 2 कम आएंगे इससे, एन माइनस का 2 उसका स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर, यानी ये टर्म तो मिलते जुलते हैं, बस शुरुआत में ही थोड़ा सा चेंज है। और ये इवन ये ऑड है, ऑड वाले केस में ऑड आ रहे हैं यहाँ पर, और इवन वाले केस में यहाँ पर इवन आ रहे हैं। इफ़ एन इज़ इवन के केस में ये वाई एन का जनरल टर्म है डेरिवेटिव का। अब हम इस वैल्यूज़ को मैक्लॉरिन सीरीज़ में पुट कर देते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पर। तो पहले मैक्लॉरिन सीरीज़ लिख देंगे, सिंस मैक्लॉरिन सीरीज़ है होती है किसी फंक्शन y का एक्सपेंशन होता है y की वैल्यू एट x बराबर 0 पर प्लस x y 1 की वैल्यू एट x बराबर 0 पर अपान फैक्टोरियल 1 कर सकते हैं आप, जिसकी वैल्यू 1 होती है तो लिखने की ज़रूरत नहीं। एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 और y 2 की वैल्यू एट 0 पर प्लस x3 अपान फैक्टोरियल 3 y 3 की वैल्यू एट x बराबर 0 पर प्लस x4 अपान फैक्टोरियल 4 और y4 की वैल्यू एट x बराबर 0 पर प्लस इसी तरीके से हम अगला टर्म लिख सकते हैं प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी कर देंगे और उसका हम जनरल टर्म में लिख देंगे। अब अपने फंक्शन के लिए इसको वैल्यू रखें, y की वैल्यू अपने फंक्शन की है e⁴ साइन इनवर्स x है और y की वैल्यू एट x बराबर 0 पर इक्वेशन नंबर 1 से हमने फाइंड कर ली थी, 1 के बराबर आई थी, प्लस और x लिखने के बाद ये वैल्यू y1 की वैल्यू 0 पे a आई थी, प्लस एक्स स्क्वायर पीछे देख के वैल्यू लिख लीजिएगा, y2 की x बराबर 0 पर वैल्यू a स्क्वायर आई थी, और ये x³ अपान फैक्टोरियल 3 y3 की वैल्यू एट x बराबर 0 पर वैल्यू आई थी, ये ऑड है तो वैल्यू आई थी a1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आई थी, और x³ तो हमने लिख ही दिया है, फैक्टर 3 भी लिख चुके हैं, और y4 की वैल्यू 0 पर लिखें, पहले इस टर्म को लिख दें x4 अपान फैक्टोरियल 4 और इसकी वैल्यू आई थी a स्क्वायर और 2 स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी, प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। हम कोई भी टर्म लिख सकते हैं। तो ये हमसे पूछा गया था एक्सपेंसन, तो एक्सपेंसन तो आ गया। अब इसका जनरल टर्म लिख दें तो लिख सकते हैं द जनरल टर्म। अब यहाँ पर एन इवन है या ऑड है इसके बारे में पता नहीं है, तो जनरल टर्म हम लिख रहे हैं अभी फ़िलहाल इस फार्म में लिख रहे हैं जनरल टर्म, जैसे कि यहाँ पर, और फिर उसकी वैल्यू दोनों जो होंगी बाई एन की वैल्यू जनरल टर्म, क्योंकि एन से एनवा टर्म होता है तो एनवा टर्म में ये दो वैल्यू अलग अलग वैल्यू, तो दोनों वैल्यू एक साथ हम ना दिखा के इसको इस तरीके से लिख देंगे कि इसका जनरल टर्म है, जैसे कि इस सीरीज़ का जनरल टर्म है पर सेकेंड इसका, यानी एनवा टर्म है x की पावर n अपान फैक्टोरियल n और y n की वैल्यू एट x बराबर 0 पर, ये इसका सीरीज का जनरल टर्म है, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ एक ही हैं, बस इसमें हमने इसकी वैल्यू रख दी और इसकी वैल्यू अब इसमें बता देंगे जहाँ पर वेयर y n की वैल्यू क्या है, y n की वैल्यू y n एट x बराबर 0 इज़ गिवन बाई इक्वेशन अभी हम डाला नहीं है, यानी 5 तक हो चुका तो 6 डाल देते, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 कह देते, तो हमें फिर लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इक्वेशन नंबर 6 डाल देते हैं, बस यहाँ से क्लियर होगा। इसका जनरल टर्म पूछा गया तो वो आ चुका है यहाँ, तो दोनों को मिला के आंसर। अब इसका सेकेंड जो पार्ट है उसके लिए हमें देखना होगा, इसमें हमें प्रूव करना है कि ई की बार थीटा बराबर इतना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम साइन इनवर्स एक्स को थीटा बोल दें और एक ही जगह पर 1 पुट कर दें तो हम ये प्रूव कर सकते हैं फिर। तो इसके लिए सबसे पहला काम तो ये करें, यहाँ पर
जो लास्ट में आया है हमारा एक्सप्रेशन एक आया है यहाँ पर एक्सपेंसन आया है, इसे इक्वेशन नंबर 7 डाल दें और पुट कर दें। पुटिंग पहले तो a बराबर 1 पुट कर दें तो हमारा ये थोड़ा सिंपल बन जाएगा। e की पावर 1 का इंटू करेंगे तो वही आ जाएगा, यानी साइन इनवर्स x आ जाएगा। यहाँ 1 का साइन इनवर्स में इंटू करेंगे तब, और यहाँ पर 1 का इंटू करेंगे तो x आ जाएगा, यानी 1 प्लस x हो जाएगा। यानी 1 a बराबर 1 रखने पर उसका स्क्वायर करेंगे वही 1 आएगा, क्यूब करेंगे तो भी 1 आएगा, और किसी में इंटू करेंगे वही आ जाएगा। तो यानी a को हम लिखें ही ना, ये समझ लीजिए, बाकी जो है टर्म लिख दें, a को अब लिखें हैं क्यों a की वैल्यू हमने 1 रख दी, 1 से 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब सभी वही होता है। लेकिन हमें इन टर्म्स में हमें लिखना पड़ेगा जिसमें प्लस हो रहा है, क्योंकि ये 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्लस x की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4, ये हो गया x की पावर 4 अपान 4, और यहाँ पर a बराबर इक्वल टू 1 रखने पर तो 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये है, यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 के इक्वल ही आ जाएगा, और प्लस एंड सो ऑन कर दिया जाएगा। और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हम तो और लिख देंगे। और जैसे कि अभी हमने बोला था कि हम इसको थीटा बनाने के लिए मान लेते हैं कि साइन इनवर्स x जो है वो थीटा है, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से तो उधर ले जाएंगे साइन इनवर्स को, तो साइन बदल जाएगा, नहीं साइन थीटा जाएगा, यानी x यहाँ पर साइन थीटा पुट कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो ये वो बन गई कि बार थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का x यहाँ पर साइन थीटा रखना है प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2, और x यहाँ पर रखना है साइन थीटा का स्क्वायर है ये, और प्लस नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, ये 1 2 हो गया, 2 अपान फैक्टोरियल में है 3, और ये x यहाँ पर रखेंगे साइन थीटा, और उसका करना है 3 पावर क्यूब हो जाएगा, और प्लस एंड सो ऑन, इस टर्म को लिखना चाहे हम लिखने एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।